Hello students, you're welcome at my channel. Today I am going to discuss an important topic of class 10, and this is acid, bases and salts. Let's start acid, bases and salt. First we know the definition of acids and bases. What are acids? According to NCERT, acids are the substances that release H plus ion in water. Second, sour in taste. And third is that turn blue litmus red. This is all about acid. यानी एसिड क्या है? जो वाटर में H प्लस आयन यानी प्रोटॉन या हाइड्रोनियम आयन को रिलीज करे, जो सावर टेस्ट का है और जो ब्लू लिटमस को रेड कर दे, वह क्या है? एसिड. बट दिस डेफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट. क्या हम सारे एसिड्स को टेस्ट कर सकते हैं? क्या सारे एसिड्स वाटर में H प्लस आयन रिलीज करते हैं? तो नहीं. यानी कि ये डेफिनेशन क्या है? एडिक्वेट नहीं है. इसीलिए हम कुछ और भी चर्चा करेंगे. तो वो देखिए क्या है भाई. तो एसिड तीन तरह के हैं. कौन है? आर्हेनियस एसिड्स. ये क्या करते हैं? रिलीज H प्लस आयन इन वाटर. दूसरे हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड्स. ये क्या होते हैं? दे ऑल्सो रिलीज H प्लस आयन इन वाटर. एंड द थर्ड वन इज लुईस एसिड. लुईस एसिड. ये जो लुईस एसिड्स होते हैं, ये क्या होते हैं? दे कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं. दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं. और इनका जो सेंट्रल एटम होता है, देयर सेंट्रल एटम लैक्स ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसके सेंट्रल एटम में ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो लैकिंग होता है. एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं AlCl3. यानी कि यहाँ पर एल्यूमिनियम ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? Cl और Cl. यानी एल्यूमिनियम ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 3 बॉन्ड्स बनाए हैं. और यह जो एल्यूमिनियम है, इसके वैलेंस शेल में कितने? ये सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरा हो रहा है, ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है. यानी एल्यूमिनियम जो है इसका ऑक्टेट नहीं है. ठीक है. यानी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, ये लुईस एसिड है. ठीक है. इसी तरह से क्या किया गया है? बेसेस. तो बेसेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू NCERT, बेसेस आर द सब्सटेंसेस दैट रिलीज OH माइनस आयन इन वाटर. यानी OH माइनस यानी हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करते हैं. विच आर बिटर इन टेस्ट एंड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. Also, this definition of bases is not adequate. Not all the bases release OH minus. We cannot test all the bases because
स्ट्रॉन्ग बेसेस आर कोरोसिव इन नेचर। तो जो स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं जब कोरोसिव नेचर के हैं तो उसका टेस्ट कर नहीं सकते हैं, इसीलिए उसका टेस्ट हम बता नहीं सकते, इसीलिए ये भी डेफिनेशन क्या है, इनएडिक्वेट है। तो जिस तरह से एसिड्स के 3 तरह के एसिड्स हैं उसी तरह से बेसिस भी 3 तरह के हैं। कौन कौन से? आर्हेनियस बेसिस, यह क्या करते हैं, रिलीज OH माइनस आयन इन वाटर। दूसरा जो है यह है ब्रॉन्स्टेड बेसिस, ये क्या है, दे कैन एक्सेप्ट a pair of they can accept H plus ion and Lewis bases they can accept again they can donate a pair of electrons। ठीक है, तो आर्हेनियस एसिड क्या हुआ, जो वाटर में H प्लस आयन रिलीज करे। ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या हुआ, जो वाटर में H प्लस रिलीज करे। लुईस एसिड क्या हुआ, जो अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। जबकि आर्हेनियस बेस क्या हो गया, जो वाटर में OH माइनस रिलीज करे। ब्रॉन्स्टेड बेस क्या हुआ, जो H प्लस आयन एक्सेप्ट करे। और लुईस बेस क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके। ये जो लुईस बेसेस होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट, दे आर नॉट सफिशिएंट बट इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स। ठीक है, दे contain at least one lone pair of electrons। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता क्या है, तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेता है उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, और जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लिया वो क्या कहलाएगा, लोन पेयर। जैसे कि क्या है भाई, NH3, इसमें नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर बचा हुआ है, इसीलिए यह क्या होगा, लुईस बेस होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। नाउ वी डिस्कस द काइंड्स ऑफ एसिड्स। काइंड्स ऑफ एसिड्स ऑन व्हाट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के आधार पे जो एसिड्स हैं वो कितने तरह के हैं, 2 तरह के हैं। एक कौन है, एक है मिनरल एसिड्स। ये क्या है, मिनरल एसिड्स। ये जो एसिड्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ये कैसे होते हैं, कोरोसिव होते हैं, इसीलिए हम इनका टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल कौन कौन है भाई, तो HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, H2SO3 है। ये सब जो हैं ये क्या हैं, मिनरल एसिड्स हैं। ठीक, दूसरे जो हैं ये क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स, या इन्हीं को हम लोग कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इनको कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें कार्बोनाइल ग्रुप CO ग्रुप भी होता है और OH ग्रुप भी होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी, इसीलिए इसको कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी कहते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये वीक एसिड्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, वीक एसिड्स। ये कैसे होते हैं, जनरली नॉन कोरोसिव हैं, इसीलिए हम इनको टेस्ट कर सकते हैं। और ये ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं ये जनरली कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग मैटर, यानी प्लांट से, एनिमल से और माइक्रोब से ये प्राप्त होते हैं। इनमें से ये कौन कौन है भाई, HCOOH।
ये फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड है। CH3COOH ये एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, काइंड्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन और डिसोसिएशन। तो एसिड्स कितने तरह के, दो तरह के, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो हैं जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं वाटर में, जैसे कि मिनरल एसिड। जैसे यदि हम HCl के 100 मॉलिक्यूल्स को वाटर में डिसॉल्व करें तो 100 में 100 मॉलिक्यूल्स जो हैं ये H+ और Cl- में डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी ये डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी H+ के 100 आयंस और Cl- भी 100 आयंस मिलेगा। H+ जो है यह हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए यह इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके H3O+ बनाएगा। जबकि वीक एसिड्स क्या हैं, ऐसे एसिड जिनका पार्शियल आयनाइजेशन होता है वाटर में, वो 100% आयनाइज नहीं होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखिए एसिटिक एसिड का हमने क्या लिया 100 मॉलिक्यूल्स, और इसमें से केवल 5 मॉलिक्यूल्स जो है वह आयनाइज होकर के ये एसीटेट आयन बना रहा है, ठीक। जबकि H+ आयन भी कितना बनेगा 5, और 95 जो मॉलिक्यूल्स होंगे वह CH3COOH के रूप में ही मौजूद रहेंगे। तो यह वीक एसिड जो है ये ऐसे एसिड होते हैं जिनका 100% आयनाइजेशन नहीं होता है, ठीक है।